बे हया कह दे मुमकिन है मेरी इस गुफ्तगू को सुनकर, लेकिन वल्लाह बेहयाई की बात नहीं करने चला बल्कि दिल का दर्द पेश करने चला। कोई बेहया कहे तो लाख कह दे, इसलिए कि शौक नहीं है, मजबूरी कहलवा रही है। जो कहना चाहता हूं, आज हमारे नौजवान जिस फेले बद में सबसे ज्यादा गिरफ्तार हैं, जिना से भी ज्यादा, वो है अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करना। मुझे इससे आसान और इससे बाहया अल्फाज इस गुनाह के हवाले की तशरीह के लिए नहीं मिल पा रहे हैं कि लोग अपने हाथों से, नौजवान हमाम के अंदर बैठकर, बैतुल खला में बैठकर, तन्हाई में बैठकर अपने हाथों से अपनी इस्मत से खेलते हैं और वो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करते हैं। ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो अपने हाथों से, अपनी शर्मगाहों से खेलकर अपने ऊपर गुस्ल लाजिम करें, आका फरमाते अल्लाह की, सारे फरिश्तों की और मुझ मोहम्मद की उस पे लानत हो। हुजूर जिस पे लानत करें, जो बेबाक लड़के, बेबाक छोकरे, वो तो जिना के अड्डों तक जाते हैं, लेकिन नाम में हाथ जो शरीफ कहलाते हैं, वो डरते हैं कि जिना से पकड़ न लिए जाए, इज्जत न चली जाए, तो वो अकेलों में, बिस्तरों पर, मकानों में, दुकानों में, तन्हाइयों में अपने हाथों से अपने सरमाए को बर्बाद करते हैं। मैं अपना दिल का दर्द अपने उन भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं और आपके तवस्सुल से दुनिया भर में मेरे जो नौजवान इस फेले बद में गिरफ्तार है, जिस पर रसूल पाक ने लानत की, अल्लाह ने लानत की, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, जो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करें, कयामत के दिन उनको जानियों से ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। जिना करने वालों से बदतरीन अजाब उन लोगों को दिया जाएगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हाथों पर हमल के आसार होंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, लोगों के, मर्दों के हाथ हामिला होंगे? आका फरमाते हैं, हाँ, जिन्होंने अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया होगा, इशारों की जुबान में उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। कयामत के दिन वो इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे। और याद रखना, ऐसा करने वाले, उनके चेहरों पर फटकार बरसती है, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती है, जिंदा रहकर भी इंसान मुर्दा नजर आता है। और अगर 1 महीने तक ये फेले बद कर लिया, सारी जिंदगी उसकी आदत पड़ जाती है। एक वक्त तो वो आता है कि इंसान शादी के काबिल नहीं रह जाता। जब माँ बाप शादी का प्लान पेश करते हैं, इधर मुंह छुपा रहा है, उधर मुंह छुपा रहा है, गोया कि अपनी जिंदगी को तबाह कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, वक्त के इख्तिसार को मलहूज रखते हुए बस इतना पैगाम आपको दे दूं, अगर आज से पहले किसी ने अपने हाथों अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करके हुजूर की लानत मोल ली है, अल्लाह उसके रसूल की लानत का वो शिकार हुआ है, अल्लाह अकबर, तो वो आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करे। इसलिए कि तौबा इंसान की जिंदगी को बदल देती है। ये तौबा ही है जिसने फुज़ैल इब्न अयास को औलिया का ताजदार बनाया। ये तौबा ही है जिसने बिश्र हाफी को बगदाद के मैखाने से निकालकर काबे का मुजावर बनाया और 2 लाख हदीसों का हाफिज बना दिया। ये तौबा ही है जो इंसान को बहुत बुलंद मर्तबे तक ले जाती है। आज सच्ची तौबा कर लें, इसलिए कि तौबा करोगे नजात पाओगे। एक हदीस पाक का खुलासा इख्तिसार से और अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, जब भी ऐसे गुनाह करने को दिल चाहे तो उस वक्त इतना सोचना कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये सोच करके गुनाह छोड़ दिया तो जिंदगी कामयाब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मेरा बचपना था, कमोबेश 7 मरतबा मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है। आका फरमाते हैं, किफ्ल नाम का बनी इसराइल में एक शख्स था, एक जवान था, गुनाह करना उसकी आदत थी। एक मरतबा एक लड़की को पैसों की जरूरत थी, मोहल्ले में किसी ने नहीं दिया, सैकड़ों की जरूरत थी, उसने हजारों दे दिए। लड़की ने शुक्राने के तौर पे उसे देखा, उसने लड़की को कहा, एक काम करो, मैंने इतने पैसे दिए हैं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें कर लो। लड़की चली गई, उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगा। जब खिसक करके आगे गया तो लड़की के बदन पर कपकपी तारी हो गई, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, ए लड़की, तेरी मदद किसी ने तो नहीं की, फिर आखिर इस खिड़की दरवाजों के बंद होने के बाद तू किससे डरती है? तो लड़की ने जवाब दिया कि कोई नहीं देख रहा है,
किफ्ल तूने 1000 बार ऐसे काम किए होंगे, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मुझे डर लगता है अगर क़यामत में मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी। मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूं, वो मुझे देख रहा है। किफ्ल ने कहा अगर वो देख रहा है तो तू यहां से चली जा। लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ, किफ्ल की रूह निकाली। अल्लाह अकबर। यानी अगर किफ्ल गुनाह से न बचता तो किस हालत में उसको मौत आती, जरा सोचें। बिस्तरों पे लेटकर अपने आज़ा से खेलने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गंदी तस्वीरें देखकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करने वालों को पूछना चाहता हूं, जिना के मनाजिर देखकर अपने जज्बात पे को बेकाबू करने वाले मेरी कौम के जवानों से, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को कितना तारीख देखूं। जो कौम कभी मुसल्ले पर रात गुजारती थी, पाक आंखों को रो रो करके पाक करती थी, आज उस कौम के जवान बिस्तरों पे नापाक हो रहे, अपने हाथों से नापाकी को खरीद रहे। अल्लाह अकबर। सोचो अगर उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ गया और मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह के अंदर। अल्लाह अकबर। किफ्ल जैसी वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता आया, किफ्ल की रूह निकाली और किफ्ल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफ्ल मर गया, मर गया, मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुश्क ने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफ्ल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा। आओ हम भी सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब को मना ले। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इतने बड़े इज्तिमा में आए हो, मैं तो बस इतना कहता हूं, यहां से जाओ तो ये अज़्म लेकर जाओ, इंशाअल्लाह ना गुनाह करेंगे ना गुनाह करने देंगे। अपने इलाकों में जाकर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करेंगे, बरकात शरीयत का दर्स देंगे, इज्तिमात करेंगे, ताकि हमारे नौजवान गुनाहों से बच सके। मुमकिन है अपनी फुगा से चंद लोग ही बच जाएं तो यही अपने लिए निजात को काफी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरा अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त मुख्तसर है। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम था, जो कुछ ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल